उन्होंने मेरे को 6 जनवरी का डेट दिया था ज्वाइनिंग का। हम्म 6 जनवरी को मेरे पेरेंट्स सब गए। हम्म जिस दिन मैं वहाँ शिफ्ट करने गया, हम्म। उन्होंने बोल दिया कि आपका सीट कैंसिल हो गया बिना रीज़न का। कैसी कैसी पनिशमेंट खाए? मैंने तो बाहर में घास छिला सर। तो बंदे ने बाहर में घास भी छिला है। यहाँ लास्ट जो मेरा इंटरव्यू हुआ था सर, खड़ा खड़ा में, खड़ा खड़ा। वैसे ही मेरा वहाँ पर भी इंटरव्यू हुआ। ये है इसकी एकेडमी में उसी तरीके का हाँ, इंटरव्यू मेरा हुआ। जैसा लास्ट जाने से पहले हुआ था, हाँ। सेम टू सेम मेरा वैसा ही हुआ। तो झारखंड को कौन ही जानता है, लोग ऐसे बोलते हैं ना। Yes, sir. तो भाई जानो, आज रितेश मुंडा जी हैं जो टीएस रहमान की इंटरव्यू क्लियर कर चुके हैं। इधर आईसी मैम ने बोला था 3 महीना में यहाँ सिलेक्शन लग जाएंगे, और एग्जैक्ट सर 3 महीना ही लगा। एग्जैक्ट 3 महीना मैंने 10 फरवरी को ज्वाइन करा था, और इधर आज 10 मई को सिलेक्शन भी हो गया, और आज हम लोग 12 को बैठकर पॉडकास्ट कर रहे हैं। ओनली 3 मंथ बोले भी थे, 3 महीना में हो गया। जोहार झारखंड। आज हमारे साथ है रितेश मुंडा झारखंड के। इन्होंने मर्चेंट नेवी की इंटरव्यू क्लियर किया, जीपी रेटिंग इंटरव्यू। आज इनसे बात करेंगे। झारखंड से देहरादून आ गए, पूरी झारखंड कम्युनिटी को उठाने वाले हैं, मुंडा कम्युनिटी को उठाने वाले हैं। तो आज इनसे बात करेंगे कि इनकी जर्नी क्या थी, कैसे आ गए देहरादून, और देहरादून आकर इनकी सिलेक्शन भी हो गई। तो ये पूरी जर्नी की बात करेंगे। सो वेलकम रितेश मुंडा। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताओ, झारखंड से हो, झारखंड के मैं भी हूँ। अवेयरनेस तो बहुत कम है, बहुत ही जल्द मैं झारखंड में अलग अलग तरीके का कैंपेन करने वाला हूँ, कॉलेजेस स्कूल्स में विजिट करने वाला हूँ। अवेयरनेस जरूरी है, एंड एक सोशल मीडिया के थ्रू तो कर ही रहा हूँ, लोगों को अवेयर जितना कर पा रहा हूँ कर रहा हूँ, एंड पूरी टीम लगी हुई है। अब झारखंड जैसे एक छोटे से स्टेट से कहाँ से ये मोटिवेशन मिला कि मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहिए? एक्चुअली सर मेरा एक दोस्त है, वो अभी टीएस चाणक्य में बीएससी कर रहा, और हम लोग बचपन से पढ़ाई करते थे साथ में। तो उसके मामा सेकंड ऑफिसर है। जो एक दिन हम ग्रेजुएशन ही में सेकंड ईयर में थे, तो वो मेरे को बताया। तो उस टाइम थोड़ा मिडिल क्लास फैमिली के लोग गवर्नमेंट सेक्टर को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, और खास करके गाँव सब में। तो मेरे फैमिली भी बोलते थे नहीं बेटा तुम गवर्नमेंट में दो, ही प्राइवेट है मत जाओ, ये सब करके। उसके बाद जैसे मेरा ग्रेजुएशन कर ही रहा था, तो मैं सर्च किया बहुत सारा, तो पता चला कि स्कोप अच्छा है। फिर इधर उधर मैं अपने दोस्त से ही पूछा, तो फिर उस टाइम सर एससीआई का फर्स्ट फॉर्म आया था, और मेरा दोस्त ने मेरे को बताया था नूसी, एससीआई और टीएस रहमान, तुम तीन ही चीज़ के लिए एलिजिबल हो। और मैं पीसीबी बैकग्राउंड से था, तो मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। एक ही ऑप्शन था कि मैं जीपी रेटिंग ही ज्वाइन कर सकता हूँ। तो सर मैं फर्स्ट टाइम एससीआई का एग्ज़ाम दिया। नॉलेज कुछ नहीं था, कुछ बड़ा नहीं था, इंट्रोडक्शन भी ठीक से नहीं दे सकता था। एससीआई कैसे कैसे क्लियर हो गया मेरा, इंटरव्यू भी मेरा क्लियर हो गया, मेडिकल आउट हो गया। उसके बाद वहाँ एक सर है एससीआई में, महेश कदम सर, उन्होंने मेरे को जनवरी बैच के लिए री मेडिकल के लिए रखा था सर। जनवरी 2026 25 बैच के लिए। ओके ठीक है। और मैं उस टाइम उड़ीसा मेरिटाइम एकेडमी का भी फॉर्म भरा था, मेरा वहाँ इंटरव्यू था। मैं जा रहा था, मेरा कांटाटोली में हो गया एक्सीडेंट। रांची कांटाटोली में हो गया एक्सीडेंट? बाइक से थे? यस सर। बाइक की स्पीड चला रहे होगे? नो सर, रेलवे स्टेशन ही जा रहे थे। अच्छा। एक्सीडेंट हो गया। ना उड़ीसा जा पाया मैं, ना ही मैं फिर एससीआई से मेल आया कि आप जनवरी बैच के लिए मेडिकल पे है, तो उधर भी फिर से मेरा छूट गया। तो मैं बेड रेस्ट पे था। उसके बाद मैं सोचा क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो एक कॉलेज है चेन्नई में, वहाँ बात किया मैंने, जाके फॉर्म फिलअप किया। हाँ, ये कॉलेज मतलब कोई एक कॉलेज है? हाँ, ठीक है, कोई एक कॉलेज, उस कॉलेज में ये जाते हैं। कहानी आगे की है सर। उसके बाद फिर मैंने फी पेमेंट कर दिया सीट बुकिंग का। उन्होंने मेरे को 6 जनवरी का डेट दिया था ज्वाइनिंग का। 6 जनवरी को मेरे पेरेंट्स सब गए। जिस दिन मैं वहाँ शिफ्ट करने गया, उन्होंने बोल दिया कि आपका सीट कैंसिल हो गया बिना रीज़न का। तो मैं बहुत डिप्रेस हो गया, क्या करूँ नहीं करूँ समझ में नहीं आ रहा था, उल्टा सीधा काम भी कर रहा था सोच के। तो मेरे बीच में मेरे मम्मी पापा ने बोला कि मे बी ये लाइन तुम्हारे करियर को लेके नहीं है, इसीलिए तुम्हारा इतना रिजेक्शन मिल रहा है। तो मैं फिर सोचा कि नहीं, फिर मैं घर में था, उधर से आने के बाद घर गया, घर में हमको मन नहीं लग रहा था। मम्मी को मैंने बोला कि अभी हम थोड़ा पीस चाहिए कुछ दिनों के लिए। फिर रांची में मेरा फ्लैट था, मैं वहाँ आके
रहा। उसके बाद फिर मम्मी बोली यही करना है। हम बोले मम्मी अब इतना यहाँ टाइम पैसा इन्वेस्ट कर चुका हूँ मैं, तो मैं करूँगा तो अब यही करूँगा चाहे कुछ भी हो जाए। उसके बाद मेरे दोस्त ने आपके बारे में बताया, बर्नी सर के बारे में बताया, फिर मैंने सर्च करा, फिर मैंने आप ही को डायरेक्ट पहले कॉल किया था। फिर बोला अब चलते हैं, वहीं जो होगा वहीं से कुछ होगा। फिर मैं इधर आया। फिर हमको शुरू से डिसिप्लिन कुछ ज़्यादा ही पसंद था, क्योंकि मैंने एनसीसी भी कर रखा है, तो 3 साल रगड़ा पूरा खाया है। तो यहाँ डिसिप्लिन सबसे अच्छा यहाँ की बात है कि डिसिप्लिन, जो कि स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है सर। करियर में आगे बढ़ना है तो डिसिप्लिन ज़रूरी है, जो कि यहाँ का सबसे अच्छा चीज़ वही है। और ऐसा ही हुआ। यहाँ शुरू में हमको मन नहीं लग रहा था पढ़ने वढ़ने में। टीचिंग जितने भी है सब सपोर्ट किए, स्पेशली दीपिका मैम। हमको अकेले में बैठा के अपना बच्चे के जैसे मेरे को ट्रीट करके समझाती थी। बिल्कुल, दीपिका मैम के लिए बहुत बड़ी, मतलब मैं तो उनको कंग्रेचुलेशन देना चाहता हूँ। एंड यहाँ पर फैकल्टीज मेहनती हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि एसएमबीडी मरीन एकेडमी के फैकल्टी स्टूडेंट को एक बच्चों की तरह प्यार करते हैं, उनको समझाते हैं। जहां गलत करते हैं डांट भी लगती है। एकेडमी में डांट सुना? हाँ सर, पनिशमेंट भी खाया। पनिशमेंट भी खाया? कैसी कैसी पनिशमेंट खाए? मैंने तो बाहर में घास छिला सर। तो बंदे ने बाहर में घास भी छिला है। तो हाँ, एक दिन घास छिला फुल डे, और एक दिन फुल डे पूरा खड़ा रहा। तो ये चीजें हैं। तो अब यही डिसिप्लिन तो आज रिजल्ट दे रही है ना। सबसे बड़ी चीज है डिसिप्लिन, और मर्चेंट नेवी में सबसे इंपॉर्टेंट भी है डिसिप्लिन। तो इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसी थी? टीएस रमान में सिलेक्शन लिए हो? सर इंटरव्यू पहले हम लोग 6 को गए थे। पहले अखिलेश का था, 22 नंबर था उसका, 42 या 46 कुणाल का था। इन लोग दोनों का लंच के पहले क्लियर हो गया। अच्छा, लंच के पहले क्लियर हो गया। उसके बाद बचे राम और धीरज का पहला था, उसके बाद राम का था। दोनों रिजेक्शन लेके निकले। उसके बाद मेरा था, देवदीप का था। थोड़ा मन में घबराहट हो रहा था क्योंकि इतनी रिजेक्शन मिली। और उस दिन शायद 76 स्टूडेंट आए थे, उसमें ओनली 12 कोई का हुआ। 76 बच्चों में सिर्फ 12 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं, और उसमें एसएमबीडी के 4, उसमें एसएमबीडी के 4 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं। तो ये है एसएमबीडी मरीन एकेडमी। कहीं ना कहीं लक होती है, मैं इस पे मानता हूं, लेकिन आप कंटिन्यूअस हार्ड वर्क कर रहे हो ना, तो लक भी एक बार आपकी साथ दे देती है। क्लियर? तो हार्ड वर्क तो इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद मैं बैठा रहा, सोच रहा था। आगे पीछे सब पूछ भी रहे थे कहाँ से हो, नहीं हो करके। शांत हुआ से कुछ, किसी से बात नहीं, इग्नोर कर रहा था सबको। अंदर से जितना भी था मैंने यहाँ से मीडी में पढ़ा, रिमाइंड करके था, बैठ के शांत से याद करके घुसा। मैंने 3-4 बार मैकाविन सर करा, तब जाके बुलाया। गुस्से के साथ ही मेरा यहाँ लास्ट जो मेरा इंटरव्यू हुआ था सर, खड़ा में, वैसे ही मेरा वहां पर भी इंटरव्यू हुआ। ये है इसकी एकेडमी में उसी तरीके का इंटरव्यू मेरा जैसा लास्ट जाने से पहले हुआ था, सेम टू सेम मेरा वैसा ही हुआ। फिर जैसे मैम ने हमको यहाँ लेट में बैठने के बोला, वहां पे हमको लेट में बैठने के लिए मिला। उसके बाद नाम पूछे, बताया कहाँ से हो, उन्होंने अचीवमेंट मांगा, तो मेरे पास एनसीसी था। जैसे मैंने एनसीसी दिया तो डायरेक्टली मेरे को बोले काम कर ले कसिक में। तो अंदर से मेरे को गट्स फीलिंग हो गया कि हो गया मेरा सिलेक्शन। उसके बाद पूछते गया, मेरा अप्रोक्स 20 मिनट चला था। 20 मिनट वहाँ एक ही चीज़ मैंने नोटिस करा सर कि इंग्लिश में बोलते समय रुकना नहीं है। जितने भी थे मेरे आगे भी एक आईटीआई का लड़का था, एक पीछे डिप्लोमा का था। तो मैं सोचा कि लगातार तो 3 ग्रीन देंगे नहीं कंफर्म सेट, तो थोड़ा सा डाउट हो रहा था खुद पे ही। लेकिन मैं उन लोगों को 5-5 मिनट में, कॉम्बिनेशन ठीक नहीं होने के कारण 5-5 मिनट में उन लोगों को बाहर कर दिया। कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट रोल है, मैं अभी भी बोलता हूँ कम्युनिकेशन पे ध्यान दो। उसके बाद फिर ये दीपिका मैम ने मेरे को बोल के गए थे कि बेटा तुम जाते सम टाइम ही मैप देख के जाना। और मेरे से मैप से ही क्वेश्चन करा गया, अरेबियन सी कहाँ है, मुंबई में कौन सा सी है, अरेबियन सी, कोलकाता में कौन सा है, बे ऑफ बंगाल। कंफ्यूज करने के लिए मेरे को ये भी पूछ दिए कि दिल्ली में कौन सा सी है। मैं तो थोड़ा देर के लिए शॉक हो गया सर कि दिल्ली में, बोले कि नो वन सी इन दिल्ली सर, दिल्ली है रिवर। बोला ठीक है। उसके बाद
चलता गया सब सार जितने उन्होंने पूछा मैंने सब आंसर कर दिया। उसके बाद वहाँ सर थे, वो डायरेक्ट ग्रीन कार्ड दिए, बोले जाओ खुश रहो सिलेक्शन करके। हो गई। हाँ और अभी माँ खुश है, हाँ। मम्मी खुश है, पापा खुश है, पापा खुश है। सब लोग खुश हैं, हाँ। खुशी का माहौल है। तो अभी जैसे मैं ये बात जानना चाहूंगा, सिलेक्शन हो गई एंड काफी स्टूडेंट ने नोट डाउन भी किया होगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अभी रितेश मुंडा जी ने शेयर किया। अब थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं झारखंड की। यस सर। झारखंड से हैं, यस सर। तो झारखंड को कौन ही जानता है, लोग ऐसे बोलते हैं ना। Yes, sir. तो भाई जानो, आज रितेश मुंडा जी हैं जो टीएस रहमान की इंटरव्यू क्लियर कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी कम्युनिटी के कितने लोगों को आप जानते हो जो मर्चेंट नेवी में? सर मुंडा में तो कोई नहीं है। नहीं है, या अदर जैसे काफी सारे झारखंड के जो झारखंड में proper मेरे हैं। ट्राइबल में है, मेरे दोस्त हाँ। लोग ही है। दोस्त लोग ही हैं। हाँ एक दोस्त है, अभी वो ईरान में सेल कर रहा है, और एक मेरा दोस्त है वो बीएससी कर रहा है, सर खत्म हो जाएगा उसका, कुजूर है सर वो, रवि कुजूर है। यस सर। तो वही है मीन जो कुजूर तिरकी, तिरकी ये है। जो कम्युनिटी है, कहीं ना कहीं मैं इनको जरूर बोलूंगा कि मर्चेंट नेवी एक अच्छी प्रोफेशन है, यस सर। लेकिन आपको सही गाइडेंस मिलने चाहिए, सही मेंटरशिप मिलने चाहिए, सही तरीके की छत मिलनी चाहिए जहां पर आपको सही गाइडेंस दिया जा रहा है। तो आप उन स्टूडेंट के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? एंड लोकल लैंग्वेज आती है झारखंड की? आता है सर। आता है ना, तो लोकल लैंग्वेज में होनी चाहिए। एक मिनट, क्या बातें करना चाहोगे उन स्टूडेंट के लिए जो कहीं ना कहीं ट्राइबल है, जो कहीं बैकवर्ड है एंड जो स्ट्रगल कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब में, प्राइवेट सेक्टर में, एंड कहीं ना कहीं लोग गरीब भी हैं। यस सर, झारखंड में झारखंड में खासकर गरीबी भी है, ट्राइबल में। ज्यादा तो है सर। उन बच्चों को क्या, अपने बैचमेट्स को, अपने जैसे स्टूडेंट्स को Yes, sir. क्या फीडबैक देना चाहोगे लोकल लैंग्वेज? हम यह कहे चाहिए अपन झारखंड वासी के कि हुआ के जितना भी छुआ मन तैयारी करत हैं सरकारी नौकरी के, सरकारी नौकरी के अलावा भी बहुत स्कोप है, जैसे मर्चेंट नेवी, एक बारे में झारखंड वासी नहीं जाना थे। तो हम यह कहे चाहिए कि तनी मर्चेंट नेवी के बारे में जाना बूझा, करियर के बहुत अच्छा स्कोप है। और बाकी बात हम इनके झारखंड के विकास सर बहुत ही जल्दी रांची में एक SMBD 0.2 खुलता है। बहुत अच्छी। हाँ। और विकास हम भी नहीं जाना है कि विकास सर झारखंड के हैं। जब हमका पता चल रहा है कि विकास सर झारखंड के, तो हमारा खुशी लगल कि एगो झारखंड के इतना बड़ा मर्चेंट नेवी ऑफिसर हथिन। तो लग रहा था हम अपन दोस्त सबके बोला ये कि कुछ दिन रुका, झारखंड में भी मर्चेंट नेवी के प्लेटफॉर्म खुलते हैं, विकास सर लान बतिन। बिल्कुल, अगर इंतजार नहीं करना है आप देहरादून में भी आ सकते हो। अगर इंतजार नहीं करना है देहरादून आइए। हाँ। ये अच्छी बात है, ये एक अच्छी फीडबैक मिली यार। लास्ट में जोहार झारखंड। हाँ, जोहार ठीक है। हाँ चलो, आप आगे बढ़ो। यस सर। अभी एक सीढ़ी चढ़े हो, अभी और मेहनत करना बाकी है। यस सर। अभी तो काफी मेहनत करोगे। अभी कॉलेज में जाओगे, वहां रगड़ा पट्टी चलेगा। Yes, sir. अभी जहाज में जाओगे, रगड़ा पट्टी चलेगा। लेकिन एक एम होनी चाहिए, ऑफिसर बनना है। Yes, sir. ये आपकी एम होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं जब आपकी समाज देख रही होगी, जब आपकी कम्युनिटी देख रही हो, तो उनको एक ट्रस्ट डेवलप होता है। Yes, कि अगर रितेश मुंडा कर सकता है तो रितेश मिंज भी कर सकता है, Yes, रितेश sir. तिर्की भी कर सकता है, हर रितेश कर सकता है, हर भारत का बच्चा रितेश बन सकता है। अभी तक सर मेरा सोसाइटी में और मेरा विलेज में अवेयर नहीं, कोई नहीं जानता क्या होता है। तो आप अवेयर करो, Yes, लोगों को बताओ, Yes, एक sir. सही गाइडेंस दो, लेकिन सही गाइडेंस देना Yes, है। sir. ये नहीं बोलना है कि मर्चेंट नेवी में जाओ, ये बताना है कि मर्चेंट नेवी जाने के लिए आपको क्या क्या प्रोसेस करनी होती है। कोई गलत कॉलेज ज्वाइन मत कर लेना, Yes, sir. जिंदगी बर्बाद है। एजेंट के चक्कर में पड़ गए, जिंदगी बर्बाद है। सर मैं मुंबई इंटरव्यू के लिए गया था। हाँ। तो मेरा दोस्त TS चाणक्य में, हाँ, तो मैं उसका हॉस्टल गया था। हम्म, तो पूछा क्या कौन है, बताया। जब मैं उन्होंने अरपा और पार्ट्स ऑफ सी पार्टीज मर्चेंट नेवी, मोरिंग अनमोरिंग उन्होंने पूछा, मैंने डिटेल्स में पूरा उन्हें बताने लगा। हाँ, तो वहाँ के BSc के जो 3rd ईयर के स्टूडेंट है बोलते भाई हम लोग को 1.5 साल लगा था, तूने 3 महीना में इतना पढ़ लिया। बोलता है कि SMBD तो SMBD है, वहाँ के बोल रहे थे। वहाँ के बोल रहे हाँ, थे। वहाँ के जितने स्टूडेंट जो भी प्लेस्ड अच्छे कंपनी में बोल रहे थे कि हम लोग को 1.5 साल लगा था ये सब याद करने में, और तुम लोग SMBD बहुत अच्छा कर रहा है। तो बस माता रानी की कृपा रहे, हम बच्चों को एक सही डायरेक्शन देंगे एंड यहाँ से जो भी बच्चा जाएगा
वो बच्चा हमारा होगा। उनको हम हर वक्त सपोर्ट करते हैं। अभी टीएस रमान में पढ़ रहे स्टूडेंट्स के लिए कैंपस प्लेसमेंट आने वाली है एंग्लो। यस सर, यस सर। हमें बच्चे कांटेक्ट कर रहे हैं, अब हम उनको गाइड करेंगे, हमारी टीम यहां से ही गाइड करेगी कि कैसे एंग्लो स्टैन में प्लेसमेंट लेना है। तो मेहनत कर रहे हैं, पूरी टीम मेहनत कर रही है, फैकल्टीज मेहनत कर रही है, बस मेहनत करना अब आपको है। मैं बस यही बोलूंगा कि समय इज वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम इज मनी, और ट्रस्ट सबसे कीमती चीज होती है। इन दोनों को सोच समझ कर कहीं भरोसा करें और कहीं यूटिलाइज करें। तो आप एक सही जगह पे आए हो, Yes, इसलिए sir. आप सही जगह पहुंच Yes, रहे हो। sir. गलत जगह जाते, लास्टली मर्चेंट नेवी को गाली देते और पूरी कम्युनिटी फिर गाली दे रही होती। इधर आईसी मैम ने बोला था हम्म। 3 महीना में यहाँ सिलेक्शन लग जाएंगे, और एग्जैक्ट सर 3 महीना ही लगा मेरे को। एग्जैक्ट 3 3 महीना महीना लगा। मैंने हाँ। 10 फरवरी को ज्वाइन करा था, हाँ। और इधर आज 10 मई को सिलेक्शन हुआ, सिलेक्शन भी हो गया और आज हम लोग 12 को 12 बैठकर पॉडकास्ट कर रहे हैं। ओनली 3 मंथ बोले भी थे, 3 महीना में हो भी गया। चलो, ऑल द बेस्ट, Thank you, आगे sir. बढ़ो। हाँ, Thank you, जोहार sir. झारखंड। जोहार झारखंड सर।